अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे डेंटल कॉम्पोजिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। डेंटल कॉम्पोजिट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। डेंटल कॉम्पोजिट्स का एक कंप्लीट लेक्चर है। दैन आपके पास एक शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने डेंटल कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट फिलिंग्स किस तरीके से करते हैं, क्या उसके स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं, वो भी हमने कवर करी थी। आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। आप पहले जो लेक्चर वीडियो है डेंटल कॉम्पोजिट की, आप पहले वो करें। दैन उसके बाद जब आप उसके नोट्स बना लो या उसकी लर्निंग कर लो, इवन नोट्स भी बना लें, तो आप ये वाली वीडियो खोलें। इसमें जो वाइवा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको सारी जो क्वेश्चंस हैं, सारी जो क्यूरीज इसके अंदर हम करेंगे डिस्कस, वो सारे आपके जो है इसके अंदर जो हमने लेक्चर वीडियो करी थी उसके अंदर वो कंप्लीट होंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आप लोगों को लगे कि वो नोट्स में नहीं है या मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें वो आपको नहीं मिल रहा उसका आंसर, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो ताकि फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, जो है न्यू व्यूअर है सॉरी इस पे वीडियो पे, तो मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि डेंटल मटेरियल एक बड़ा रफ सा सब्जेक्ट है। एंड आई होप कि मैं थोड़ा अच्छा वे में डेंटल मटेरियल्स लेके चलूँ आप लोगों के लिए ताकि आसानी हो। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेंटल कॉम्पोजिट्स। ये कॉम्पोजिशन वाला आपको याद आएगा कि कॉम्पोजिट में इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, क्या क्या चीज़ होती हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, मैं आंसर साथ साथ नहीं बता रही क्योंकि जहाँ मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोगों को मसला होगा वहाँ पर मैं बता दूँगी, वरना मैं आई जस्ट टेल यू द क्वेश्चंस। क्लासिफाइड डेंटल कॉम्पोजिट्स बेस्ड ऑन द फिलर पार्टिकल साइज, आपको याद है नैनो, माइक्रो, हाइब्रिड, वो वाली चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल, मिनीफिल एंड नैनोफिल कॉम्पोजिट्स, इनके साइज़ के डिफरेंस आपने यहाँ पे जो है बताना है, और दूसरे इनकी प्रॉपर्टी का बताना है कि माइक्रोफिल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नैनोफिल की क्या होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेंटल कॉम्पोजिट्स ओवर अमेलगम, ये बड़ा मज़े का सवाल है। इसका आंसर मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी दिया था, यहाँ पर भी बता देती हूँ। जाहिर सी बात है अमेलगम रेस्टोरेशन का होती है, एक मेटालिक रेस्टोरेशन होती है, तो वो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े हैं। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है अमेलगम की, जाहिर सी बात है मेटल है, कॉम्पोजिट से स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एस्थेटिकली कॉम्पोजिट ज़्यादा अच्छा है। Describe the polymerization process in dental composites. What factors affect the shrinkage of dental composites? Composites में आपको पता है एक्रिलिक होता है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है श्रिंकेज होगी। हाउ डू डेंटल कॉम्पोजिट्स रिस्पॉन्ड टू थर्मल चेंजेस, ये आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ में से इसका आंसर है। What are the indications for using dental composites in posterior teeth? अब डेंटल कॉम्पोजिट्स पोस्टीरियर टीथ में हम क्यों यूज़ करते हैं उसके आपने इंडिकेशंस बतानी है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लेसिंग अ कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, ये जो भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अलग से बनाई थी, और लॉन्ग वीडियो जो लेक्चर वीडियो है उसके अंदर भी मैंने ये सारी बताए थे स्टेप्स कि कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हम करते किस तरीके से, तो ये आपने बहुत अच्छे से बताना है। हाउ डू यू मैनेज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इन कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो होती है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एचिंग इन बॉन्डिंग कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस, जब आप स्टेप्स पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, वहाँ पर मैंने रीज़न बताया था कि हम एचेंट क्यों लगाते हैं। 30 to 37% फॉस्फोरिक एसिड हम यूज़ कर रहे होते हैं, एचेंट अप्लाई करते हैं ताकि जो आपके पास जो टूथ सरफेस है वो क्या हो जाए, वो रफ़ हो जाए, और जो कॉम्पोजिट के पार्टिकल्स हैं वो ईजिली वहाँ पर जा सकें। Describe the different types of bonding agents used with dental composites. What factors affect the bond strength between composite and tooth? Why is finishing and polishing important for composite restoration? ये भी बड़ा मज़े का सवाल है और इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को लेक्चर वीडियो के अंदर इसका मिल जाएगा आंसर। Describe the steps involved in finishing and polishing. अब फिनिशिंग और पॉलिशिंग के स्टेप्स बताने हैं आपने। हाउ डू यू मैनेज सेकेंडरी केरीज अराउंड कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस, अब आपको याद आएगा सेकेंडरी केरीज किसे कहते हैं हम, ऐसी केरीज जो कि आफ्टर रेस्टोरेशन भी, मतलब पेशेंट आया आपने उसकी फिलिंग करी लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर क्या हो जाए, केरीज हो जाए, उसको हम सेकेंडरी केरीज कहते हैं। तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में सेकेंडरी केरीज को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये आपने इसका आंसर देना है। Describe the steps involved in repairing a fractured composite restoration. What are the common reasons for composite restoration failures?
कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन फेल क्यों हो जाती है, उसके रीजंस बताने। हाउ डू यू अचीव ऑप्टिमल एस्थेटिक्स विद कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कलर स्टेबिलिटी ऑफ डेंटल कॉम्पोजिट्स। तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। लाइक ये 20 क्वेश्चंस आप हर एस्पेक्ट को क्लियर कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को, उसकी एडिशन किस तरीके से हो रही है, उसमें एचिंग कैसे हो रही है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फर्दर हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं कंपोजिट फिलिंग के, कंपोजिट फिलिंग की फेलियर की क्या चांसेस हैं, क्या रीजंस हैं, कंपोजिट फिलिंग की इंडिकेशंस क्या हैं, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब आप लेक्चर वीडियो लोगे तो आपका दिमाग और खुलेगा। ठीक है, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि हमेशा आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ़ायदा आपके पास क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो वो आप एक पर्टिकुलर लाइन नहीं पढ़ोगे, आपको वो एक पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक पूरा दिमाग में चीज़ें जो है ना ईज़िली रिटेन रहेंगी। सही है, तो ये बहुत अच्छा वे है डेंटल मटेरियल्स को पढ़ने का। लेक्चर लें, साथ आप उसका वाइवा क्वेश्चन सॉल्व करें और साथ ही उसके पास्ट पेपर्स या फिर जो भी EMQs हैं, BCQs हैं, MCQs हैं, वो सॉल्व कर लें, ताकि आपका साथ साथ एक टेस्ट भी होता रहे वाइवा के तौर पे भी और BCQs के तौर पे भी। सो ये आपके जो है डेंटल कॉम्पोजिट की वीडियो है, जो वीडियो लेक्चर है। यहाँ पे मैंने इसके ये लिंक भी शेयर कर दिया है, यहाँ नीचे जो आपके पास लगा हुआ है ये लिंक है इसका, और ये मैंने थंबनेल आपको शो कर दी क्योंकि डेंटल कॉम्पोजिट के 2-3 लेक्चर्स हैं, तो ये वाला जो है आपका कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, सो थैंक यू। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डेंटल कॉम्पोजिट का जो लेक्चर है इसको मैं जो है पिन कर देती हूँ।